वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और 25 खबरों के बाद अब सबसे पहली खबर मजदूरों को लेकर, बसों को लेकर जो खींचातानी मची हुई है, जो राजनीतिक खींचतान है उसको लेकर। देखिए, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए बसों के इंतजाम पर राजनीति लगातार जारी है। ये 3 तस्वीरें आपको सारी कहानी बयां कर देगी। आगरा, भरतपुर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, यहां पर बसेस कांग्रेस की तरफ से लगाई हुई हैं। अब कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि बसेस आने के बाद भी यूपी गवर्नमेंट उन्हें अलाउ नहीं कर रही है कि यहां से मजदूरों को वो लेकर के जाए, उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाए। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार तमाम आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी के बीच लगातार सवाल पर सवाल हो रहे हैं। योगी सरकार ने कांग्रेस की बसों की वैधता पर सवाल उठाया तो प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने आज फिर एक चिट्ठी लिखी। कांग्रेस ने कहा है कि वो शाम 4 बजे तक इंतजार करेगी, तब तक यूपी सीमा पर बसेस लगी रहेंगी। कांग्रेस के द्वारा जो दिग्भ्रमित करने के दुष्प्रयास हुए हैं और जानबूझकर सरकार का समय बर्बाद करने का प्रयत्न किया गया है, वो न केवल निंदनीय है, बल्कि कांग्रेस के लिए मैं बार बार कहता हूं कि वो सार्वजनिक रूप में प्रवासी श्रमिकों से भी और सरकार से भी क्षमा मांगे कि उन्होंने न केवल गलत सूची प्रस्तुत करी, बल्कि सरकार का समय जाया किया, बर्बाद किया। और उन्होंने जो फर्जी सूची दी है उसमें एक तरीके से प्रवासी श्रमिकों की जान से खिलवाड़ का भी षड्यंत्र उन्होंने किया है, इसलिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी लोगों की मदद करने के लिए खाद्य सामग्री दे रही है, बसों का इंतजाम करा रही है, तो उसका तो स्वतः स्वागत करना चाहिए हर सरकार को। लेकिन बॉर्डर पर परमिशन ना देना, कमियां निकालना, नेताओं को अरेस्ट कर लेना, दमन की राजनीति अपनाना, ये कहाँ तक उचित है? आज हम लोग अगर श्रमिकों के लिए ट्रेन करा रहे हैं, बसें करा रहे हैं, तो उसमें आपसी तालमेल होना चाहिए। राज्य सरकार, केंद्र सरकार चाहें तो बहुत जल्द सभी श्रमिक अपने घर गाँव पहुँच सकते हैं। और मुझे बड़ा खेद है कि यूपी सरकार बार बार बसों का पहले अलाउ नहीं कर रही है, फिर कहती है इन बसों को आप लखनऊ भेजिए, फिर कहती है बसों का रजिस्ट्रेशन ख़राब है। और हम रोज़ देखते हैं टेलीविज़न में लोग ट्रकों में कंटेनर्स के अंदर छुप कर आ रहे हैं, उनको परमिशन है क्या? हमारे साथ अशोक कटारिया हैं जो कि परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आप बस क्यों नहीं ले रहे जब कांग्रेस ले करके खड़ी है आपके लिए? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस ने जो सूची दी थी उस सूची में कई वाहन ऐसे हैं जिनकी फिटनेस नहीं है, जिनके इंश्योरेंस नहीं है, सैकड़ों वाहन हैं, सैकड़ों की संख्या में। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे वाहन ऐसे हैं जो एम्बुलेंस उन्होंने दे दिया। एम्बुलेंस में हम अपने कामगारों को लेकर आएंगे। मान लिया वो तो ये कह रहे हैं कि ठीक है आप ये चीज़ें हटा दीजिए, जो हमारे 300-400 जो भी खराब हैं उसको आप मत लीजिए, 889 जो है वो तो ठीक है, आपने चेक कर लिया, ले लीजिए। जो वाहन उनके बाकी खड़े हैं ये कांग्रेस के वाहन नहीं है, ये कांग्रेस को सर मानी चाहिए। वो राजस्थान सरकार के वाहन हैं और वहाँ राजस्थान में सरकार जो है राजस्थान की जनता की सरकार है। अरे भाई, वाहन अगर आपको देने ही थे और हमको सरकार से अगर लेने थे तो सरकारों के साथ म्यूचुअल रिश्ता होता है। वो राजस्थान में अभी कोटा से जब हमारे विद्यार्थी आए तो राजस्थान परिवहन निगम की बहुत सारी बसें हमारे प्रदेश के अंदर तक आई। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है ना कि जब इस दौर में ये मजदूर और कामगार जो हैं वो परेशान हैं, तो अभी इस बात की क्या ज़रूरत है कि भाई आप बस सरकार भेजे? वो कांग्रेस ले करके खड़ी है, कह रही है कि आप चेक कर लीजिए, आप ले लीजिए, क्यों नहीं ले रहे? मैं आपको बता रहा हूं कि वो वाहन कांग्रेस के नहीं है, वो राजस्थान सरकार के परिवहन निगम के वाहन है। क्या हुआ, कांग्रेस दे तो रही है सर? आप नहीं, वो कांग्रेस के देना, कांग्रेस अपने वाहन देना, अपने वाहनों की सूची दे, प्राइवेट बसों की सूची दे। इस बस पॉलिटिक्स में कांग्रेस को घर के भीतर ही विरोध झेलना पड़ा है। जी हां, रायबरेली से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह बसेस भेजने के बाद पार्टी के कदम का विरोध उन्होंने किया है। क्या कह रही हैं अदिति, देखिए। वहाँ की जनता की सेवा में उन्हीं साधनों को, उन्हीं वाहनों को लगाएं, उन बसेस को आप वहाँ के लोगों की सेवा में लगाएं। क्या वहाँ सब लोग, क्या वहाँ श्रमिक मजदूर नहीं है जो पैदल घर जा रहे हैं, घर के रास्ते में? तो ये बहुत मुझे राजनीतिकरण लगा, बहुत पॉलिटिसाइजेशन लगा इस चीज़ का, इसलिए मैंने इस पर ठीक करी। मेरा हमेशा ये प्रयास है कि जो मुझे सही लगे, राजनीति अपनी जगह है, पर इस समय हम एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं। इस समय वी हैव टू राइज अबव पॉलिटिक्स एंड पेटी पॉलिटिक्स, और हम लोगों को मिल के मतलब इस चीज़ से उभरना है।
राजस्थान के भरतपुर में कांग्रेस की बसों का काफिला आज भी तैनात है। ग्राउंड जीरो से हालात बता रहे हैं हमारे संवाददाता देवराज अंकुर। कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी त्रासदी का एक मानवीय पहलू ये है कि कांग्रेस लगभग 450 बसें लेकर आई है, जिसको यूपी का प्रशासन आगरा के अंदर आने की अनुमति नहीं दे रहा है। पर यहां पर कुछ प्रवासी हैं जो कि जयपुर से बिहार की तरफ साइकिलों पर ही निकल पड़े हैं। इनका कहना था कि मजबूरी में इन्होंने ऐसा किया क्योंकि इनके पास साधन नहीं थे बिहार के पूर्णिया जिले में जाने के लिए। हमारे साथ जोगू कुमार हैं जो कि 2 दिन से साइकिल चलाकर जयपुर से भरतपुर पहुंचे हैं, जो कि लगभग 225 किलोमीटर का रास्ता है। जोगू, आप क्यों बिहार जाना चाह रहे हैं और किस परिस्थिति में आप रह रहे थे जिसके दौरान आपने तय किया साइकिल लेकर बिहार जाने के लिए? क्योंकि हम लोगों को वहाँ काम नहीं मिल रहा था और काम जो भी किया वो पैसा नहीं दिया। हम लोग को वहाँ से धक्का मार के भगा दिया। 2 दिन रूम किराया लेकर रहना पड़ा, इसलिए कि हम लोग मजबूरी में 2 दिन काम किया, साइकिल खरीदे, इस बात चले वहाँ से। बताएं कि जो राजस्थान सरकार है वो बसें कह रही थी कि अरेंज की गई हैं जिससे जो प्रवासी हैं वो अपने अपने घर जा सकते हैं, तो आपने कोशिश नहीं की कि आप बस से जाएं? अगर हम लोग को राजस्थान सरकार बस देता तो हम लोग साइकिल से थोड़ी जाता। 2 दिन हम लोग को दिक्कत से भूखे प्यासे करके ही काम करे, फिर हम साइकिल खरीदे, फिर उसके बाद वहां से चले। कांग्रेस ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी बसेस भेज दी हैं। वहां के क्या हालात हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बसों को लेकर यूपी सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच में राजनीति बढ़ती नजर आ रही है। इस वक्त हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उन्होंने 300 बसों को यहां पर तैनात किया हुआ है। इसके अलावा लगभग 600 बसें हैं जो कि आगरा जो दिल्ली आगरा रोड है उस पर तैनात की गई हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर कहना है कि 800 से ज़्यादा बसों को इस वजह से तैयार किया गया है ताकि वो जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो मजदूर हैं, उनको उनके घरों तक पहुँचाया जाए, जो कि यूपी और बिहार में ज़्यादातर मजदूर रहते हैं। लेकिन जो कांग्रेस है वो यह भी दावा कर रही है कि बीजेपी ऐसा चाहती नहीं है। कभी वो कहते हैं किसी के पेपर ठीक नहीं है, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन आखिरी में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने ये कहा हुआ है कि 800 से ज़्यादा बसें उनकी सही हैं, उनके पेपर सही पाए गए हैं, लेकिन फिर भी उन बसों को बीजेपी इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि उनको लगता है कि प्रियंका गांधी जो हैं वो इसका क्रेडिट ले सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त राजनीति जो है बसों को लेकर वो बढ़ती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव शुक्ला 300 बसों को लेकर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ से अब वो कोशिश करेंगे कि जो मजदूर हैं उनको बिठाकर उनके घर यूपी और बिहार में ले जाया जा सके। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आपको नजर आएंगे जो कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं राजीव शुक्ला के साथ में। और कुल मिलाकर जो राजनीति है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लॉकडाउन 4 में शहर दर शहर राहत और रियायतें दी जा रही है। भोपाल में आज से मिठाइयों की दुकानें खुल गई हैं, उधर जम्मू में भी दुकानें खुल गई हैं। लखनऊ में कल से बाजार खुल रहे हैं तो वहां सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन कई जगह से खबरें ये भी आई कि ग्राहक का इंतजार करते दिखे हैं दुकानदार। आखिरकार 2 महीने के बाद ही सही भोपाल वासी अपना मुंह मीठा करा सकेंगे। ये जो मिठाइयाँ देख रहे हैं, जिन्हें देख के मुंह में पानी आता है, आखिरकार उसका स्वाद भोपाल के लोग 2 महीने के बाद ले पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते भोपाल के सभी बाजार, सभी दुकानें बंद थी। लेकिन लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें रेड जोन के कुछ इलाकों को छूट दी गई है जहां पे संक्रमण का खतरा नहीं है, और उन्हीं में से एक जगह पर मिठाई की पुरानी दुकान जो आखिरकार खुल गई है। लेकिन यहाँ पे आपको मिठाई अगर खानी है तो होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी दुकानों पर ग्राहकों को आने की मनाही है। यानी अगर आपको मुंह मीठा करना है तो फ़ोन करना होगा, होम डिलीवरी के तहत आपको मिठाइयाँ मिलेंगी। मिठाई की दुकान आज जब खुली है तो आपको बताएं कि क्या सावधानियां रखी गई है। यहाँ पे आपको ये सैनिटाइजर दिख रहा होगा, हैंड सैनिटाइजर है, और इसके साथ ही अगर कर्मचारियों को भी देखें आप तो सबने ग्लव, मास्क और हेड कवर, ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो प्रिकॉशंस है, उसे इस्तेमाल किया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।